आज सिद्ध भूमि गिरनार, सिद्धों की भूमि हम लोग जिसको कहते हैं, 84 सिद्ध हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। यहाँ पर 84 सिद्ध विराजमान है, इसलिए इसको सिद्धों की भूमि कहते हैं। सिद्धों की भूमि गढ़ गिरनार, और उसमें स्थित स्वयं दत्त महाराज जो ब्रह्मा विष्णु तीनों देवताओं के रूप में अवतरित हुए थे। किसके यहाँ? माता अनुसुईया। मृत्युलोक में अगर कोई सती माँ हुई है तो अनुसुईया हुई, और उसने तीनों देवताओं को अपने गोद में आंचल में 2-2 महीने के बालक बना करके खिलाया था। उनका सतत लंबा इतिहास है, वहां हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो तपस्थली स्वयं दत्त महाराज। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बनकल के लालना, कौन करे इनके भाग्य की सराहना। तो ये भूमि यहाँ सिद्ध स्वयं दत्तात्रेय विराजमान, अंबा जी। और सारे भारतवर्ष में, सारे विश्व में अगर किसी की देवता पूजा होती है तो हमारे महादेवादिदेव महादेव भावनाथ। और गुजरात को क्यों पवित्र मानते हैं? क्योंकि महादेव का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में ही स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में जब हम पूजा करते हैं, जब उनका नाम लेते हैं तो कहते हैं सौराष्ट्रे सोमनाथम चा। नंबर दूसरी बात, ये पवित्र शांति प्रदान करने वाली है, जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यत्र योगेश्वरो कृष्णा योगी के रूप में जो प्रकट हुए हों, और जो वृंदावन मथुरा में जिन्होंने रास लीला की हो, जब उनको वहां अशांति रही तो अंत में द्वारिका पवर शांति देश में आकर के उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। फिर उसके बाद जब ऐसा समय, अंतिम जन्म स्थान वृंदावन, कर्म क्षेत्र गुजरात, और अंतिम समय भी भगवान कृष्ण का प्रभास पाटन में। बहुत लंबा इतिहास है। एक बहेलिया ने उनके बाण मारा, और वो कौन था? पहले जन्म में बाली था। जब बाली को छिपके भगवान ने राम ने मारा था तो उसने कहा, मैंने कौन सा अपराध किया? आप तो धर्म की स्थापना के लिए प्राकट हुआ था, आपने मेरे को छिप करके बाण मारा। भगवान ने कहा, समय ऐसा था, आपने कुछ गलतियां की थी, आपको प्रायश्चित, लेकिन इसका फल हमको भी भोगना पड़ेगा। तो प्रभास पाटन ने बहलिये के रूप में भगवान को बाण मारा, और यही प्रभास भालुका तीर्थ में उन्होंने। तो इस की जितनी बड़ी महिमा कही जाए बहुत बड़ी है। शिवरात्रि यानी भगवान शिव कई रूपों से पूजा करते। एक जगह तो लिखा है कि आज के दिन स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए थे, शिवरात्रि के दिन। क्योंकि एक बार देवताओं और ब्रह्मा विष्णु में झगड़ा हो गया, और झगड़ा यहां तक पहुंच गया कि नाश समय होने लगा। तो भगवान स्वयं लिंगाकार के दोनों के बीच में खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु के समय में बीच में। और आकाशवाणी हुई, जो इसको ब्रह्मा जाओ तुम ऊपर जाओ और विष्णु तुम नीचे जाओ, जो इसका आद्य अंत करके आएगा, पता करके आएगा, उसी को सबसे बड़ा देवता कहा जाएगा। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए, हजारों वर्ष तक गए, लेकिन इसका आदि अंत नहीं मिला। तो कहते आकाशे ताड़कालिंगम पाताले बटकेश्वरम और मृत्युलोके महंकालम। ये मृत्युलोक में लिंगाकार महादेव कोई आज तक, तो आज के दिन ही भगवान स्वयं लिंगाकार में प्रकट हुए थे, इसलिए इसको शिवरात्रि भी कहते हैं। किसी किसी शास्त्रों में आज के दिन ही हिमालय पर्वत के स्वरूप में भगवान कैलाश से और हिमाचल नगरी में उनका विवाह शादी बारात के लिए गए थे। तो शिवरात्रि का इसलिए भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए, और बाकी सबसे बड़ी तो हम गिरनार में बैठे। गिरनार का मेला समझो, ये साधु संतों के साथ साथ जनता का बहुत बड़ा प्रतिवर्ष का मेला है। अगर कहीं पूरे भारत में प्रयागराज का माघ मेला और काठियावाड़ गुजरात जूनागढ़ का ये शिवरात्रि का मेला, इससे बड़ा और कोई मेला भारत में नहीं होते हैं। तो इसलिए बहुत इसकी बड़ी महिमा है। और सबसे बड़ी महिमा जो साधु संतों का, एक छोटे से कुंड, मृगी कुंड में हजारों लाखों स्नान कर जाएं, न पानी का कम और न जगह की कम। सागर में गागर में सागर भर देना, एक छोटा से गागर में सागर समा जाता है। इस तरह साधु संतों के जब शिवरात्रि के दिन स्नान करते हैं तो ऐसा लगता है कि गागर में सागर समुद्र हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी महिमा गिरनार की
जहाँ पे हमारे मुचकुंद जी ने तपस्या की, ऋषियों ने की, सिद्धों ने की, और गढ़ गिरनार की, हमारे जो है अखाड़ों की भी सारी व्यवस्था यहाँ चलती है। जनता भी दर्शन के लिए आती है। भले शिवरात्रि के ज्योतिर्लिंग हैं, सौराष्ट्र सोमनाथ है, लेकिन शिवरात्रि के बाद तो लाखों करोड़ों भक्त जाते, लेकिन शिवरात्रि के महात्म के दिन तो जूनागढ़ ही लोग पहुँचते हैं। तो जूनागढ़ की शिवरात्रि के बीच में जो कुछ कहा जाए वो बहुत थोड़ा है। अभी हमारे जूना अखाड़े के संरक्षक श्रीमान हरिगिर जी एवं अखिल भारतीय अखाड़ा के महामंत्री श्रीमंत हरिगिर जी और अभी वर्तमान भावनाथ के महंत श्रीमंत हरिगिर जी एक अटक नहीं, अनेकों अटक से लेकर के यहाँ जनमानस के अंदर एक इतना बड़ा महात्मा और छोटे छोटे बच्चों में रमूज कर रहा, चंदन लगा रहा, उनके भाव को बढ़ा रहा, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा। ये हमारी वैदिक परंपरा, चंदन जिसके माथे पर नहीं हो उसको हम लोग चांडाल रूप मानते। तो ये सबसे पहले भगवान शिव की परंपरा क्या, त्रिपुण त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिआयुधम त्रिजन पाप संहार में 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाला होता है त्रिपुंड। तो इसलिए क्यों इसको लोग हर वस्तु के साथ कारण छिपा है। बिलपत्र क्यों चढ़ाते हैं, पुष्प क्यों चढ़ाते हैं, चंदन क्यों लगाते हैं, त्रिपुंड ही क्यों लगाते हैं। आकार साकार तमोगुण रजोगुण रजो तीनों गुणों को मिला करके, और ये त्रिपुंड त्रिगुणाकारम 3 रूपों में व्याप्त है। इसलिए कहते हैं कि गिरनार के बारे में कुछ कहा जाए बहुत, जैसे सूर्य के सामने दिया दिखाना, चंद्रमा के सामने जूनू का प्रकाश, इस तरह गिरनार के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। चाहे सारी पृथ्वी को कागज कर दूं, चाहे सारे वनों को कलम बना दूं, चाहे सारे शास्त्रों को कागज बनाए लिखने, चाहे स्वयं माँ भगवती शारदा लिखने आए, फिर भी गढ़ गिरनार सिद्धों, महापुरुषों, भावनाथ, अंबाजी, दत्त महाराज, इनके रूप को, इनके गुणों को लिखना बहुत असंभव है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो भावनाथ भगवान की।